बहू हम भी माँ बन चुके हैं। बहू यह कपड़े मशीन में क्यों धो डाले, बिजली पानी साबुन सब व्यर्थ जा रहा है। माँ जी मुझे पाटले पर बैठते नहीं बन रहा था, सोचा आज मशीन लगा लूँ। वाह, अभी तो सिर्फ चौथा महीना ही चल रहा है, अभी से यह हाल है। बच्चा होने के बाद ना जाने क्या होगा। आज के बाद पूछे बगैर मशीन न लगाना, सास मंजू जी कहते हुए मंदिर निकल गईं। बहू अभी तक रोटी क्यों नहीं बनी, तुम्हारे बाबूजी इंतजार कर रहे हैं, रसोई में घुसते हुए बोली। हाँ माँ जी, वह रोटी की गंध से उबकाई आ रही थी। आप बैठो, अभी करती हूँ। देखो बहू, ये बहाने बहुत हुए, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, तुमने कोई अनोखा काम नहीं किया। जैसा चला आ रहा है वैसा ही सारा काम होना चाहिए। गुस्से से घी चुपड़ी रोटी लेकर बाहर चली गई। सोनिया की रुलाई फूट पड़ी। 2 साल से सब अच्छा चल रहा था, वह मंजू जी की आंखों के इशारों पर नाचती, मगर अब उसके गर्भवती होते ही उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर ने भी उसे आराम करने के लिए कहा है, पर सासू माँ हमेशा उसे काम करने को कहती रहती, बोलती काम करने से शरीर चुस्त बनता है, बच्चा भी घूमता रहता है। इसीलिए झाड़ू पोंछा, बैठकर बर्तन धोना, खाना बनाना, हर काम वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले करती थी। तबीयत की वजह से उसने काम वाली बाई लगाने को कितनी मन्नतें की, मगर मंजू जी ने साफ इनकार कर दिया। बहू हमारे घर में काम वालियों से काम नहीं कराया जाता, अशुद्धि फैलती है। ना जाने कितने घरों में जाती हैं, कहाँ से आती हैं, मेरा घर अपवित्र हो जाएगा। बहाना बनाकर निकल गई। सोनिया गौरव को भी बोली, मुझसे अब ज़्यादा काम नहीं होते, कुछ नहीं तो झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए बाई लगवा दो। तब गौरव बोला, तुम अब कोई अकेली नहीं हो धरती पर जो माँ बनने वाली हो। अभी से यह हाल है, बच्चा होने के बाद ना जाने क्या होगा। सीधे कहो ना, माँ के आगे आवाज़ नहीं निकलती, इतना डायलॉग मारने की क्या ज़रूरत है। सोनिया की आंखें लग गई। जब उठी तो देखा गौरव ऑफिस जा चुके थे। सास ससुर नाश्ता कर बैठे टीवी देख रहे थे। माँ जी, नाश्ते में क्या बनाया आज? हलवा पूरी बनाया था। दांतों को टूथपेस्ट से साफ करते हुए बोली, मगर रसोई में तो कुछ नहीं है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। वाह बहू रानी जी, जैसा बनाया वैसा खा लिया। तुम्हें भूख लगे तो तुम बना लो, और आज छोड़ रही हूँ, कल से समय पर जागना। ये आलस देर तक सोना मेरे घर में नहीं चलेगा, समझी। एक दिन नाश्ता नहीं बना सकी तो कितना कुछ सुनाया गया, साथ में एक निवाला भी रसोई में ना छोड़ा गया। अरे गर्भवती को तो अजनबी पड़ोसी भी खाना खिला देते हैं, यह तो सास है, बच्चा इनके खानदान का है, फिर भी इतना परायापन। सोनिया को बहुत गुस्सा आया, मगर कहती भी किससे, उसकी माँ तो थी नहीं, भाई भाभी पूछते नहीं थे। मन करता यहाँ से चली जाए, पर जाए तो जाए कहाँ, यही सोचकर चुप हो जाती। मगर घूरे के भी दिन फिरते हैं, भूलना नहीं चाहिए। एक रोज़ मंजू जी फ़ोन पर जोर से चिल्लाई, बहुत बधाई, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बिटिया रानी तू चिंता क्यों करती है, फटाफट सामान बांध और आजा अपनी माँ के पास। ननद नीतू भी गर्भवती है, 4 दिन बाद घर पहुँचती है। नीतू तूने यह बात 4 महीने बाद मुझे बताई, आखिर मैं नानी बनने वाली हूँ, तुझे शर्म नहीं आई। झूठ मूठ का नाटक करते सर पर हाथ फेरते हुए मंजू जी बोली, मम्मी मुझे सासू माँ ने मना किया था, कहा किसी को मत बताना, नज़र लग जाती है। हद करती है तेरी सास, माँ को बताने में क्या तकलीफ। वो सब छोड़, मायके आई है, पूरा आराम कर, किसी बात की चिंता न करना। मगर मैं आज रात ही गांव जा रही हूँ, तेरी मौसी बहुत बीमार है, उन्हें मिलकर 2 दिनों में लौट आऊँगी। और यहाँ तेरे पापा भाई भाभी सब हैं तेरा ध्यान रखने के लिए। हाँ माँ, आप आराम से जाओ और जल्दी आ जाना, ठीक है, बोलकर चली गई। 2 दिन बाद सफ़र से थकी हुई मंजू जी घर में घुसते ही चिल्ला पड़ी, नीतू ये क्या अनर्थ कर रही हो, पोछा क्यों लगा रही हो। सोनिया कहाँ है, मायके में साड़ी क्यों लटका रखी है तुमने। मम्मी भाभी रसोई देख रही है, मुझे पोछा लगाने को बोला है, और
फिर वह भी तो अपने 7वें महीने में यह सब कर रही है। बड़े मासूमियत से नीतू बोली, इसकी इतनी हिम्मत, बहू बाहर निकलो। नीतू ने साड़ी क्यों लटका रखी है और पोंछा क्यों लगा रही है यह, इसे तो आराम करना चाहिए। माँ जी आपका सिखाया आप ही भूल गईं। चलो मैं याद दिलाती हूँ। मैंने देखा नीतू दीदी बस पूरा समय आलस करती रहती हैं या फिर सोती रहती हैं, गाँव में घूमती रहती हैं, किसी काम को हाथ नहीं लगाती। बस मैंने आपकी कही सारी बातें इन्हें बता दी कि प्रेगनेंसी के समय क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस तब से यह घर का सारा काम खुद कर रही हैं। आखिर धरती पर यह अकेले माँ तो नहीं बन रही हैं और अभी से यह हाल है, बच्चा होने के बाद ना जाने क्या होगा। आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है। हाँ मम्मी, मैंने तो अपनी पसंद का हर व्यंजन खाना छोड़ दिया। ज़्यादा मोटी हो गई तो बच्चे को दिक्कत होगी तो। अरे पागल, तुझे खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यह काम वाम होते रहेंगे। तू गर्भवती है, आराम बहुत ज़रूरी है। तेरे अंदर नन्ही जान पल रही है, तुझे सिर्फ अपना और बच्चे का ध्यान रखना चाहिए बस। तो मम्मी भाभी भी तो माँ बनने वाली हैं, फिर उन पर यह नियम लागू क्यों नहीं। बेटी की बात सुनकर मंजू जी को सांप सूंघ गया। आपको पता है ये सब जो आप बोल रही हैं करती हो, मेरी सासू माँ भी मेरे साथ कर रही थी बीते कई दिनों से, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। मगर भाभी की माँ ही नहीं है, बेचारी कहाँ जाए। यह तक नहीं सोचा आपने। सच आपने साबित कर दिया। सास किसी की भी हो, सब एक जैसी ही होती हैं। नीतू गुस्से से बोली, हाय यह क्या कर दिया मैंने। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। बेटी पर गुजरी तो पता चला कितना दर्द होता है। चाहे मेरी बहू हो या बेटी, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही काम वाली बुलाती हूँ और रसोई मैं संभाल लूँगी और तुम दोनों के खाने पीने का ध्यान खुद मैं रखूँगी। देखो सच में अभी भी भेदभाव ही कर रही थी। नीतू के लिए गांव के शुद्ध घी से बने मेवे के लड्डू बनाकर लाई थी, मगर अब से मेरी बेटी बहू दोनों बराबरी से सब खाएंगी, कभी मन नहीं मारेंगी। कहते हुए एक लड्डू सोनिया के मुंह में रख दिया। उधर नीतू सोनिया को आंख मारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि ये साजिश ननद भाभी की रची हुई थी, एक सास को पटरी पर जो लाना था। धन्यवाद दोस्तों।